Hello everyone, welcome to my YouTube channel डॉक्टर रीना पांडे। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अभी तक हमने राष्ट्रपति के पद से संबंधित 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज ये लास्ट वीडियो है, तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति किसी भी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75 या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, राष्ट्रपति किसी भी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, इसमें 5 न्यायाधीश होंगे तथा इसको संवैधानिक पीठ भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 143। मतलब अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मंत्री परिषद के कहने में लेता है तथा कभी कभी अपने विवेक से भी ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 267 में राष्ट्रपति के लिए क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा या फिर आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति का अधिकार है या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 267 में राष्ट्रपति के लिए यह प्रावधान है कि आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति का अधिकार हो। ठीक, तो यहाँ जो आंसर होगा सही वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56 या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, तो यहाँ जो ऑप्शन ए होगा वो सही है। देखिए अनुच्छेद 352 में यह भी कहा गया है कि बिना संसद की अनुमति के आपातकाल 1 मंथ तक जारी रह सकता है। अगर इससे अधिक समय के लिए आपातकाल लगाना है तो संसद की अनुमति लेनी होगी। यदि संसद ने अनुमति दे दी तो 6 महीने तक आपातकाल जारी रह सकता है। आगे बढ़ाना है तो 6 महीने में फिर से संसद से अनुमति लेनी। ठीक है, और इसी के साथ साथ यदि इस समय लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा की अनुमति लेनी होगी। आपातकाल के लिए जब नई लोकसभा गठित होती है तो 30 दिनों के अंदर उससे अनुमति लेनी होगी, वरना राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है।
राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 352 या इनमें से कोई नहीं। देखिए, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो। देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर कितनी बार और कितने दिनों के लिए, मतलब कितनी बार और अवधि क्या है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगने की। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको भली भांति समझ सकते हैं। जैसे देखिए पंजाब है, ठीक है, पंजाब में क्या है, 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कितने दिनों के लिए लगा? 3510 दिन के लिए, जो कि सबसे ज्यादा अवधि का है। और इसी तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जो कि सबसे ज्यादा बार लगा है। कितने दिनों के लिए? 1700 दिन के लिए। ठीक, और देखिए दोनों ही क्वेश्चन में बहुत अंतर है। सबसे ज्यादा अवधि का कहाँ लगा? पंजाब में। और सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा? 10 बार कहाँ लगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर उत्तराखंड की बात करें तो एक बार 27 मार्च 2016 को लगा, जो कि कितने दिनों के लिए था? 25 दिन के लिए। इसी तरीके से और भी राज्य दिए गए हैं कि और राज्य में भी यही स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है और कितने दिनों के लिए लगा है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको राष्ट्रपति शासन किन किन राज्यों में कितने दिनों के लिए और कितनी बार लगाए गए हैं पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ठीक है, राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड। इसे अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कहा गया है, इसको पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। और बार बार देखेंगे तो क्या होगा, आप उसे भली भांति याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।